welcome back to my channel of my life. This is Kirti and this is another a very interesting video on my channel जिसमें मैं बात करने वाली हूँ ट्रैवल के बारे में। एक ऐसा शब्द जिसको सुनकर सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, एक्साइटमेंट आ जाती है एंड व्हाट नॉट। देयर आर सो मेनी फीलिंग्स अटैच्ड विद अ सिंगल वर्ड विच इज़ कॉल्ड ट्रैवल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल, बिकॉज यू नो आई एम मिसिंग माई ट्रैवल डेज, आई एम मिसिंग माई ट्रिप्स. It's a kind of nostalgia feeling whenever I am seeing any sort of pictures on Instagram, on social media. So I'm just missing my travel days a lot. तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ऐसा बनाया जाए जिसमें आपको ट्रैवल के कुछ बेनिफिट्स बताए जाए. मैं ट्रैवल को मिस तो करती हूँ बट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ट्रैवल को मिस क्यों करती हूँ. So without any further ado, let's start the video. वैसे तो ट्रैवलिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हाईलाइट सम ऑफ द बेनिफिट्स जो कि सबके लिए कॉमन होता है कि ये इतने एक्सपीरियंसेस तो आपको मिलते ही हैं किसी भी ट्रिप से, किसी भी ट्रैवल से. सो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ ट्रैवलिंग इज मीट योर न्यू सेल्फ. तो जब भी मैं किसी ट्रिप पे जाती हूँ तो मेरी मुलाकात मेरे ही एक अलग रूप से होती है जिसे मैंने कभी देखा नहीं होता है, जो मुझे पता ही नहीं होता है कि इट ऑल्सो एग्जिस्ट. आई कैन बी फ्लेक्सिबल, आई कैन बी एडजस्टेबल, आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन समथिंग एंड आई कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ जो मुझे नहीं पता होता है अनलेस आई एम ऑन अ ट्रिप और समथिंग. तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है. जब मैं आगरा गई थी तो आई मेट माई अनदर सेल्फ. जब मैं जयपुर गई थी तो मुझे एक अलग फीलिंग हुई थी. जब मैं मनाली गई थी, जब मैं मसूरी गई थी, जब मैं कश्मीर गई थी, तो मतलब इट्स ऑल लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस. मुझे नहीं लगता कि जो इंडिविजुअल आपके सामने दिख रहा है जो प्राइवेट सेक्टर में 9 to 5 की जॉब कर रहा है, एक्चुअली 9 to 9 यू कैन से दैट, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर में 12 घंटे की जॉब हो गई है, रादर 8-9 घंटे. सो या जोक्स अपार्ट. सो वैसे मैं हूँ जो अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में बिजी हूँ, मेरा एक डेली रूटीन है, तो मुझे नहीं पता कि मैं इस रूटीन के अलावा और क्या कर सकती हूँ अपने रेगुलर डेज में. तो जब आप ट्रैवल पे जाते हो आपका रूटीन पूरा चेंज हो जाता है. नो वर्क, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नो EMIs, नथिंग. मतलब वो टाइम आप सिक्योर करके जाते हो दैट यू आर गोइंग ऑन अ हॉलीडे, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग. तो आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है. तो आप एक नए रूप को अपने देखते हो जो कि फ्री है, जो कि अपना लाइफ जीना है. So this is one of the most important benefit of traveling. So the second important benefit is it actually helps you in boosting your confidence. तो ट्रैवलिंग ऑलवेज बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि ट्रैवल पे आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हो जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होता है. एक तो आप नए लोगों से मिलते हो जिनसे आप कभी मिले नहीं होते, नए लोकेशन पे जाते हो, नई लैंग्वेजेस के बीच में. तो जब आप उनसे बात कर पाते हो, जब उन्हें आप अपनी बात समझा पाते हो, जब आप उस चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए आए हो वो कर पाते हो, तो इट एक्चुअली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. जब भी आपका कोई टारगेट कंप्लीट होता है या कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है कि येस आई कैन डू इट. तो वैसे ही जब आप किसी एक सिटी में ट्रैवल करने जाते हो एंड यू आर मैनेजिंग इट वेल, तो ये आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप करता है कि आप इसी तरह की फ्रीक्वेंट ट्रिप्स पे जा सकते हो. यू डू नॉट नीड एनीवन. तो अगर सपोज आप कोई सोलो ट्रिप पे जाते हो तो उसमें जो हाई लेवल का कॉन्फिडेंस आपको गेन होगा इट इज़ लाइक अनबीटेबल, क्योंकि वहाँ तो आप सारी चीज़ें खुद से मैनेज कर रहे हो. सो नॉनदलेस इट ऑलवेज हेल्प यू इन बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस. सो नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट की मेमोरीज. ऑफ कोर्स अगर आप किसी भी ट्रैवल या किसी भी छोटे ट्रिप पे जा रहे हो तो आप एक चीज़ तो ज़रूर करके आओगे दैट यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मेमोरीज. वेदर इट कुड बी अ गुड वन, वेदर इट कुड बी अ बैड वन, लेकिन मेमोरीज और यादें तो आपकी बनेंगी ही बनेंगी. क्योंकि मोस्टली अगर आप प्लान ट्रिप पे जा रहे हो तो ऑफकोर्स आपको गुड मेमोरीज मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई हैं. आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो, आप वो कर रहे हो जो आपने कभी नहीं किया, तो इट एक्चुअली गिविंग यू लॉट ऑफ मेमोरीज. लाइक अगर मैं बात करूँ गोवा की या मैं किसी भी ट्रिप की बात करूँ, आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज फ्रॉम ऑल माई ट्रैवल ट्रिप्स. सो फार आई हैव ओनली गुड मेमोरीज, क्योंकि बुरी वाली जो होती है ना वो भी अपेरेंटली लास्ट में गुड मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाती हैं. आई हैव लॉट्स ऑफ ट्रैवल स्टोरीज टू शेयर. I am so much happy about it that I have made so many memories on my trips. So let's talk about the number 4, exposure. So see, if you're living in a city like मैं रहती हूँ अभी वाराणसी में सपोज, तो मुझे वाराणसी का कल्चर पता है, मुझे वाराणसी के लोगों का नेचर पता है, मुझे वाराणसी के रूट्स पता है, सब कुछ मुझे पता है.
बिकॉज आई एम लिविंग हियर सिंस लॉन्ग टाइम, तो मुझे यहाँ के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पता है. बट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू एनी अदर सिटी, एनी अदर डेस्टिनेशन, तो वहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है. लाइक यू आर गोइंग टू अननोन प्लेसेस जिनको आप एक्सप्लोर करने वाले हो. एंड वहाँ पे जो प्लेसेस हैं उनकी क्या खासियत है, वो किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है, वो कब बनी थी, उनके बारे में आपको जानने को मिलता है. वो फेमस क्यों है, वो पॉपुलर क्यों है, उसको किसने बनवाया, वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती है. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग, विच इज़ हेल्पिंग यू इन गेटिंग द एक्सपोजर कि बनारस के अलावा बाहर की दुनिया में लोग कैसे जीते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा है, उनका कॉम स्किल कैसा है, उनका खाने का स्टाइल कैसा है, वो खाने में क्या पसंद करते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच यू आर लर्निंग व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ ट्रैवल ट्रिप. So yeah, it's a very important thing which you should be focusing while going on a travel. आप कहीं पे भी जाओ तो उस सिटी को इस तरह एक्सप्लोर करो कि यू हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि उस सिटी में आप गए थे, वहाँ का आपने कल्चर देखा, कैसे लगे लोग, तो आपके पास हर एक चीज़ का आंसर हो. So let's talk about the fifth one, which is peace of mind. So it is actually a health related benefit, क्योंकि जब भी आप किसी ट्रैवल ट्रिप पे जाते हो, जब भी आप थक कर वापस अपने होटल रूम में आते हो ना, तो आपको एक जो पीस ऑफ माइंड मिलता है, एक जो सुकून की नींद आती है, जो थकान की नींद आती है कि येस यू हैव डन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर रेगुलर रूटीन, यू हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग किया आज आपने, एंड कुछ तो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, एंड यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग न्यू. तो वो जो सुकून की नींद आती है ना, उसकी बात अलग होती है. एंड जो आपका पीस ऑफ माइंड आपको मिलता है, आप चाह के भी अपनी प्रॉब्लम्स को उस टाइम भूल जाना चाहते हो और वो नहीं आपको बॉदर कर रही होती है, तो इट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड. तो once in a while it's very good to go on a trip just for your peace of mind, because you know आजकल mental health is very important. People are taking it lightly, but I must say कि travel can help you with this. अगर आप किसी छोटे ट्रिप पे भी जाते हो ना, तो आपको peace of mind तो मिलेगा. Especially in the mountains is the best way to get your peace of mind back. तो अगर कोई ऐसी mountain destination पे जा रहे हो, तो आपको peace मिलना ही मिलना है. So yeah, let's talk about the sixth one, which is the management skills. So when you are going on a travel, of course आप अपनी ट्रिप को पहले से प्लान कर रहे हो. मे बी आप अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो आप किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प ले रहे हो, या फिर आप अपनी खुद की ट्रिप आइटनरी बना रहे हो. तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स. तो ये आपको अपेरेंटली मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्पफुल होने ही वाली है, बिकॉज यू आर मेकिंग अ आइटनरी. आप वहाँ के रूट्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि कौन सी ट्रेन जाएगी, कौन सी फ्लाइट जाएगी, कौन सी बस जाएगी, उसके बाद कैसे आपको अपने होटल तक पहुंचना है, एंड होटल के बाद आपकी डे प्लानिंग क्या होगी, फर्स्ट डे में आप क्या क्या कवर करने वाले हो. तो इट एक्चुअली रिक्वायर्स अ मैनेजमेंट स्किल. आप उसकी पूरी प्लानिंग करके जाते हो, तो ऑफ कोर्स इट विल इम्प्रूव योर मैनेजमेंट स्किल. कल को आप किसी को ईजिली एडवाइस भी दे सकते हो दैट इफ यू आर गोइंग टू गोवा, जस्ट टेक लाइक एटलीस्ट अ वीक्स टाइम, क्योंकि गोवा में आप 1-2 दिन में कुछ नहीं घूम सकते ऑफ कोर्स. बट अगर आप किसी को आगरा भेज रहे हो, तो यू कैन ईजिली से कि 1 या 2 दिन काफ़ी है आगरा घूमने के लिए. तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल इम्प्रूव योर मैनेजमेंट स्किल. So let's talk about the last but not the least, the eighth one. The eighth benefit of traveling is have fun. तो अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हो, आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, तो जस्ट मेक श्योर टू हैव फन. मतलब अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, इंट्रोवर्ट हो आप, या फिर आप थोड़ा शाय हो, आप थोड़ा हेजिटेंट हो लोगों से इंटरेक्ट करने में, एंड यू आर गोइंग ऑन अ ऑफिस ट्रिप और यू आर गोइंग ऑन अ फ्रेंड्स ट्रिप, या किसी भी ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो जहाँ पे मतलब आप यूजुअली नहीं बोलते, तो शो देम योर इनर सेल्फ. आई मीन ट्राई करो इंटरेक्ट करने की, ट्राई करो मेमोरीज बनाने की, ट्राई करो इन्जॉय करने की. थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे करो. यूजुअली जैसे कि आपको जो चीज़ें पसंद नहीं आती रेगुलर लाइफ में, कोशिश करो कि ट्रैवल पे जब आप हो तो आप उसको एक्सपीरियंस करो, एक्सपेरिमेंट करो कि हाउ पीपल एक्ट. चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ, चलो आज मैं एक जोक क्रैक करके देखता हूँ फॉर अ चेंज, कैसा लोग उसको ट्रीट करते हैं. तो जस्ट मेक श्योर टू हैव फन, डू न्यू थिंग्स, एक्सपीरियंस योर सेल्फ ऑल्सो, एक्सपीरियंस द प्लेस, एंड जो भी कुछ डिफरेंट कर सकते हो आप अपनी ट्रिप में वो करो, कोशिश करो, क्योंकि इट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड इट विल बी मेमोरेबल फॉर द लाइफ टाइम. तो जब भी मैं किसी ट्रिप में जाती हूँ, वैसे तो मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हूँ इन माई कॉर्पोरेट लाइफ. अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ या किसी कलीग्स के साथ जा रही हूँ, तो मैं इतना ऑफिशियल ग्राउंड्स में इतनी ज़्यादा ओपन नहीं होना, इतनी फ्रेंडली हूँ. बट या अगर मैं किसी ट्रिप पे उनके साथ जा रही हूँ, तो आई मेक श्योर कि
उनको एक दूसरे कीर्ति से मुलाकात हो, उनको भी ये एहसास हो कि नो शी इज़ लाइक अ मिस्ट्री, जैसा हमने सोचा था ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए दैट या आई कैन ऑल्सो हैव फन, आई कैन क्रैक सम जोक्स इन बिटवीन पीपल, आई कैन प्ले सम फन गेम्स ऑल्सो. तो मेक श्योर टू डू सच थिंग्स टू मेक योर ट्रिप more interesting and more memorable. So guys, these are the few benefits which you can also experience while going on a travel. And आप मुझे comments में ज़रूर बताना कि आप मेरे किस पॉइंट से रिलेट कर सकते हो. चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना सो दैट कि फ्यूचर की वीडियोस आपको मिलते रहे. So guys, thank you so much for watching this video, and if you like this video, press on the like button. You can also follow me on Instagram and Facebook. Links are in the description. Thank you so much for watching once again, and I'll see you next time. Bye bye.